नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष में स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड लिमिटेशंस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, स्टैटिस्टिक्स शब्द ग्रीक भाषा के स्टैटिस्टस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है राज्य। और ये जो शब्द दिया था, इसका प्रयोग 1749 में ग्राट फ्राइड एक्केनवाल ने किया था। इन्हें ही सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित एक विज्ञान है। इसमें समंकों के प्रारंभिक नियोजन व संकलन से लेकर निष्कर्षों के अंतिम रूप प्रस्तुत करने तक की विभिन्न क्रियाएं शामिल होती हैं। अधिक विशिष्ट रूप में इसमें संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण करना, उन्हें वर्गीकृत करना, उनका विश्लेषण करना, उनका निर्वचन करना और फिर उनका तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना आदि क्रियाएं इसी के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस प्रकार सांख्यिकी जो शब्द है या सांख्यिकी जो विज्ञान है, ये आंकड़ों का विशेष रूप से उनका प्रस्तुतिकरण करना, उनका निर्वचन करना, उनका विश्लेषण करना, उनका वर्गीकरण करना आदि से संबंधित एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, जिसमें अर्थशास्त्र के विभिन्न विषयों से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सांख्यिकी में चार प्रमुख कार्य होते हैं: समंकों का संग्रहण, उनका प्रस्तुतिकरण, उनका विश्लेषण और फिर निर्वचन, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर एनालिसिस और लास्ट में इंटरप्रिटेशन। इससे क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं? अब सांख्यिकी में जो सांख्यिकी रीतियाँ हैं वो मैंने बता दी: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। उसके पश्चात व्यवहारिक जो सांख्यिकी है वो डेस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होती है, यानी कि संख्यात्मक रीतियों को व्यवहार में किस तरह से काम में लिया जाता है। वर्णनात्मक विधि अलग है और वैज्ञानिक विधि अलग है। तो सांख्यिकी प्रमुख रूप से जटिल तथ्यों को सरल बनाती है और तथ्यों की आराम से तुलना करती है, उनमें संबंध स्थापित करना, नीति निर्धारण करना, व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करना, आगामी अनुमान लगाना, वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच करना और उनका विस्तार का आभास कराना, यही सांख्यिकी का मूल कार्य होता है। सांख्यिकी में विशेष रूप से लागू होते हैं। इसका महत्व शासन प्रबंधन में भी है। शासन प्रबंधन में किस प्रकार से राज्यों के कार्यों में आशातीत वृद्धि के कारण सांख्यिकी की उपयोगिता अधिक हो गई है। एक राज्य सुरक्षा और सुरक्षा का कार्य न करके कल्याणकारी राज्य बनकर के रह गए हैं और उनमें किस प्रकार से कल्याणकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जाता है, इसमें सांख्यिकी का बहुत अधिक योगदान होता है। इसलिए सांख्यिकी को या समंकों को शासन प्रबंधन का नेत्र कहा जाता है। आर्थिक नियोजन में भी इसका विशेष महत्व है। आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी आर्थिक योजना का निर्माण करना, उपलब्ध संसाधनों को काम में लेना, प्रमुख समस्याओं आवश्यकताओं से संबंधित यथेष्ट सांख्यिकी सामग्री के बिना ये सब अधूरे हैं। इसलिए आर्थिक नियोजन में भी इनका विशेष रूप से काम में लिया जाता है। व्यवसाय और वाणिज्य में भी सांख्यिकी का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। उद्योग, व्यवसाय, वाणिज्य में समंकों के प्रयोग के द्वारा ही उनके आगामी मांग के अनुमान लगाए जाते हैं, क्रय विक्रय के अनुमान लगाए जाते हैं, विज्ञापन रीतियां निर्धारित की जाती हैं और फिर उपलब्ध मुद्रा के द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है। ये भी सांख्यिकी के द्वारा ही संभव है। अर्थशास्त्र में भी सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों का मापन समंकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार सांख्यिकी का पूरे आर्थिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। लेकिन सांख्यिकी की कुछ सीमाएं भी हैं। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन ही नहीं कराती, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन कराती है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं कराती है। सांख्यिकी समूह का अध्ययन कराती है, व्यक्तिगत इकाइयों को कोई महत्व नहीं देती है। सांख्यिकी के निष्कर्ष भ्रामक भी हो सकते हैं, क्योंकि रीतियाँ जटिल होती है, एनालिसिस करना बहुत अधिक कठिन होता है, इसलिए निष्कर्ष भ्रामक भी प्राप्त हो सकते हैं। और सांख्यिकी में एक रूपता या सजातीयता नहीं होती है समंकों में, जो होनी चाहिए, ये इसकी प्रमुख सीमा है। और सांख्यिकी का प्रयोग उचित विशेषज्ञ ही कर सकते हैं।
साधारण रूप से सांख्यिकी का प्रयोग करना संभव नहीं है, ये भी इसकी एक बड़ी सीमा है। इस प्रकार समंकों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अविश्वास किस लिए उत्पन्न होता है? क्योंकि सामान्य व्यक्तियों की अज्ञानता रहती है, सांख्यिकी में सीमाओं की उपेक्षा रहती है, विशेष ज्ञान जो समंकों के लिए आवश्यक होना चाहिए उसका अभाव रहता है, और समंकों का दुरुपयोग भी संभव है। इसलिए सांख्यिकी के प्रति अविश्वास बना रहता है। लेकिन सांख्यिकी में तथ्यों को या समंकों को विशेष रूप से इंटरप्रिटेशन करके अगर काम में लिया जाए, इनका एनालिसिस करके इनको विशेष रूप से इंटरप्रिटेशन किया जाए, तो सांख्यिकी हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।